आचार्य जी, जिस तरीके से बदलाव यहाँ पर बुनियादी ढांचे में देखने को मिला, वो न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है बल्कि लोगों की रुचि इस ओर भी पैदा कर रहा है ताकि विकास की बयार कम से कम पहाड़ों से भी बहे। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पामम अवोहम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए बहन, भारत की आत्मा गांव में और तीर्थ में निवास करती है। तीर्थ का विकास भारत का विकास, और तीर्थ हमारी आस्था का केंद्र है। तीर्थ में जाकर के व्यक्ति निजता को प्राप्त होता है, उसके जीवन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थ में पवित्रता दिव्यता होना ही चाहिए। परंतु इससे पहले सोचा नहीं गया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भारत का भी विकास किया, राजनीतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। साथ साथ हमारे जो आस्था के केंद्र हैं तीर्थ, जहां व्यक्ति जाकर के ऊर्जा प्राप्त करता है, उसमें देवत्व प्रकटीकरण होता है और दानवत्व समाप्त होता है। ऐसा तीर्थ चाहे बनारस काशी हो, वहाँ भगवान शिव के काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, अभी उज्जैन का बना, माँ विंध्याचली, अम्बा माता, और केदार में तो प्रधानमंत्री जी का पूर्व से ही लगाव है। भगवान शिव देवादेव महादेव के चरणों में इतनी आस्था है कि वो भूल जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, एक सामान्य व्यक्ति। और वास्तव में यही परंपरा है जी, यही परंपरा है। आप दुनिया में कुछ होंगे, पर इष्ट के आगे, भगवान के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजनों के आगे आप सामान्य श्रद्धालु बन के जाएंगे। जितना सहज बन के जाएंगे, सरल बन के जाएंगे, जीवन में चारों तरफ से आपको उतनी आनंद की प्राप्ति होगी और विकास होगा। प्रधानमंत्री जाकर के पिछली बार आपको पता है गए तो समाधि लगा के बैठे गुफा में, क्योंकि समाधि से ही समाधान है। देश को समाधान देना है, विवाद समाप्त करना है, तो स्वयं जाकर के समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे कि जरा ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए हमने क्या किया है। और प्रधानमंत्री जी करते भी हैं और निरीक्षण भी करते हैं, परीक्षण भी करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब वहाँ काम करने वालों से बात करता है, कितनी प्रसन्नता होगी। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। उस प्राचीन परंपरा का निर्वहन आदरणीय प्रधानमंत्री अक्षर से कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा धार्मिक, राष्ट्रभक्त, भगवत भक्त प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुए हैं। निसंदेह, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, जा सुराज और प्रजा दुखारी, सोन्द्र अवस नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है वो राजा कभी सुख शांति से नहीं रह सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर प्रयास रहता है कि हम देश के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से परिपक्व करें। और स्वतंत्र भारत की मुझे लगता है यही कल्पना थी कि हमारा देश का प्रधानमंत्री गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान हो, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। किसके लिए? देश के लिए। अभी आचार्य जी ने कहा वो संकल्प करते तो अपना नाम नहीं लेते, वो कहते हैं भारत का विकास हो, भारत को वैचारिक उत्थान प्राप्त हो। और मुझे लगता है यही दिव्यता है, ये कर्तव्य भी है, एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा सुखी तो हम सुखी, देश सुखी तो हम सुखी। उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रफुल्लता है। भगवान केदार सभी मनोरथ प्रधानमंत्री जी के, उनके माध्यम से इस भारत को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करें, आर्थिक चेतना प्रदान करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। पूरे देश में सुख और शांति रहे। प्रकृति आप देख रहे हैं बहन, प्रकृति उनका स्वागत कर रही है जी। कल तक नहीं, सुबह तक बर्फ पड़ रही थी वहां, और भगवान भोलेनाथ ने लगा कि मेरा भक्त आ रहा है, मेरा प्रिय आ रहा है, पूरा प्रकाश पुंज कर दिया है। मानो भगवान केदार के प्रकाश पुंज से पूरी घाटी प्रकाश पुंज हो रही है। वो प्रकाश पूरे देश को मिलेगा, पूरी प्रजा को मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और केदारनाथ के चरणों में कोट से वंदन करता हुआ कहता हूं, हे देवादेव महादेव, हम सबको उन्नति प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें, और हम सबकी दैन्यता समाप्त हो जाए, दानवता समाप्त हो जाए, हम दिव्यता से, पवित्रता से भर जाएं। ऐसी मैं कामना करता हूं भगवान केदार से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कल इसके बाद जी आदरणीय प्रधानमंत्री जाएंगे बद्री विशाल, जी। भगवान बद्रीनाथ का, नारायण का दर्शन करेंगे, क्योंकि हरि और हर, वहाँ हरि हैं, यहाँ हर हैं, और हरि हर दोनों मिलेंगे, तभी देश में प्रसन्नता और आनंद की लहर छूटेगी। ऐसी मैं कामना करता हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।